अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, हिंसा, तोड़फोड़, झूठ, अपराध, इससे दूर का जीने का नाम है अनुव्रत। ठीक है ना? अनुव्रत ये नहीं कहता कि आप जैन बन जाओ। हमारे 9वें धर्म गुरु आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने अनुव्रत प्रवर्तन को आगे बढ़ाया। ठीक है ना? उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप जैन बन जाओ, उन्होंने कहा सुपरमैन बन जाओ। क्या बन जाओ? सुपरमैन, परफेक्ट बन जाओ आप। तो आदमी में इंसानियत, आत्मीयत आए, मानवता आए, उसी का नाम अनुव्रत है। तो हम ये एक सप्ताह मनाते हैं हर साल। तो आज उसके अंतर्गत यह जीवन विज्ञान का दिन रखा। जीवन विज्ञान सरल परिभाषा में कर देता हूं, आर्ट ऑफ लिविंग। क्या मतलब? जीने की कला। अब देखो, पढ़ाई तो आप करते हो, केवल पढ़ाई से सम्मान नहीं मिलता है ना? जीने की कला भी हो तो भी सम्मान, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब उससे मिलेगा। केवल डिग्रियां लेने से सम्मान नहीं मिल सकता है ना? तो आज मैं उसके अंतर्गत आपको संस्कारों की बात बताने जा रहा हूं। तो इसमें अच्छे संस्कार ही हमको आगे नमस्कार करवाएंगे। आपकी कार नमस्कार नहीं करवाएगी, अच्छे संस्कार आपको नमस्कार करवाएंगे, है ना? तो उसके लिए पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि उच्च संस्कारों की तरफ बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है। कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, 8-10 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है ईश्वर में आस्था। किस किस बच्चे की ईश्वर में आस्था है? करीब करीब सबकी है, होती है। कोई ना कोई राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जिनको मानो राम रहीम, सबको अच्छा है, सबका एक ही मार्ग है, सब अच्छाई का मार्ग बताते हैं, अच्छाई की प्रेरणा देते हैं। तो पहले नंबर पर ईश्वर में आस्था, ये हमें अच्छे संस्कारों की ओर लेके जाएगा। कैसे? हमारे अंदर ये भावना आएगी कि ईश्वर सबको देखता है, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करें, लुका छिपी ना करें। लुका छिपी खेल तो हो सकता है, हाइड एंड सीक खेलते हो गए आप, परंतु हम ऐसे कर्म ना करें कि जिसके कारण हमें अपमान झेलना। जो हम पर गुस्सा करते रहते हैं, तो हम पर गुस्से करते, हो सकता है वो आपको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, है ना? माँ बाप हैं, आपको बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं। कईयों के मन में आ गया कि क्या है, घर पे नहीं लोग तो सब रोका टोकी करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं, मन में नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, उनका सम्मान दिखाओ। तो पहला पॉइंट मैं आपको पूछूंगा, कौन कौन से पॉइंट पूछे मैंने। पहला पॉइंट ईश्वर में आस्था। दूसरा पॉइंट माता पिता का सम्मान। आजकल टेक्नोलॉजी का समय है। आज कौन सा जी चल रहा है? 2G चल रहा है या 3G? 4G चल रहा है। 4G चल रहा है। शुक्रिया जी कह रहे हैं 4G चल रहा है। 5G आने वाला है। अच्छा, 5G आ गया क्या नाथद्वारा में? आने वाला है। अभी मुकेश अंबानी आगे गए थे, घोषणा करके गए थे कि 5G जल्दी आ जाएगा, नाथद्वारा से शुरू होगा। हाँ, तो 5G भी आएगा, आगे 6G भी आएगा, 7G भी, 8G, पता नहीं कितने G आएंगे, है ना? परंतु 3G को कभी नहीं भूलना। कितने G? वो कौन कौन से हैं? माता जी, पिताजी और गुरु जी। कितने भी बड़े बन जाओ, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल जाए, परंतु इन 3 को कभी नहीं भूलना, क्योंकि इनकी बदौलत ही हम आज सांस ले रहे हैं, है ना? माता ने जन्म दिया, अगर वो अबॉर्शन करवा देते, गर्भपात करवा देते, आज कितने अबॉर्शन हो रहे हैं, तो हम सांस ले पाते क्या? इसीलिए हमेशा उनके उपकार को तो चरणों में झुके रहना माता पिता के, कि उनके कारण हमें ये सुंदर दुनिया देखने के लिए मिली। अगर वो हमारा भी अबॉर्शन करवा देते तो हम क्या इतनी प्यारी दुनिया देख सकते थे? क्या नहीं देख सकते थे। इसीलिए माता पिता के प्रति सम्मान, हमेशा उनके चरणों में झुके रहना। कभी उनको कभी गुस्से में भी बोल दे तो उनको पलट कर ऊंचा नहीं बोलना उनसे, है ना? कितने भी बड़े हो जाओ आप, उनसे बड़ा नहीं बनना, क्योंकि जन्म देने वाले से कभी बड़ा नहीं बनना।
इंसानियत सिखाई, हमें आज बैठने के काबिल बनाया है, बात करने के काबिल बनाया है, बड़े लोगों के बीच कैसे रहना है वो सिखाया है, समाज में कैसे रहना वो सिखाया है। तो पहले नंबर पर ईश्वर में आस्था, दूसरे नंबर पर माता पिता का सम्मान, तीसरे नंबर पर सत्य निष्ठा और ईमानदारी। क्या क्या? और ईमानदारी। देखिए, सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए और एक इंफीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी मतलब उत्कृष्ट भावना और इंफीरियोरिटी मतलब हीन भावना। आजकल मैं देखता हूं कई बच्चों के अंदर हीन भावना बहुत आ जाती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा नसीब बुरा है, लोग क्या कहेंगे, मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा है। ये हीन भावना अंदर में तोड़ने वाली, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने वाली भावना है। हीन भावना ना लाए। जो ईश्वर में आस्था रखता है वो कभी भी चिंता और शंका के नीचे दबा नहीं रहता, उसको आने वाले कल की चिंता नहीं रहती, कल क्या होगा। वो अपने फ्यूचर को लेकर विश्वस्त होता है, आश्वस्त होता है। उसके लिए आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। आपने इंडिया से बाहर एक फिनलैंड नाम की कंट्री का नाम सुना है क्या? फिनलैंड, किसने सुना है? फिनलैंड एक कंट्री है, फॉरेन कंट्री है। तो वहां की पीएम है, तो वो कौन है? लेडीज है, जेंट्स है? वो लेडीज है, लेडीज पीएम है, प्रेजेंट में भी है अभी। और आपको पता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था? कोई राजघराने में नहीं हुआ था, कोई फूलों की मखमली, फूलों की शैया पर नहीं हुआ था उसका जन्म। उसका जन्म कहाँ हुआ था? अनाथालय में। उसने जब अपना होश संभाला, अपने आप को यतीम खाने में पाया, अनाथालय में पाया। और आज क्या है? पीएम है एक देश की, और सबसे खूबसूरत, उसका नाम है सना मरीन। क्या नाम है? सना मरीन। देश की, सुना है मैंने, खूबसूरत, फिनलैंड देश की खूबसूरत नागरिक है वो, सर्वोच्च नागरिक। उसको भी ये नहीं पता था कि मैं कभी एक देश की पीएम बन जाऊंगी। उसका तो जब होश संभाला, अपने आप को अनाथालय में पाया, हीन भावना आ सकती थी। मैंने कहा जन्म ले लिया, मैं अभागिन हूं, मेरे भाग्य में क्या लिख दिया। परंतु नहीं, उसका पुरुषार्थ, उसका एफर्ट, उसके अच्छे कर्म, उसकी अच्छी नियत उसको पीएम पद तक ले गई। पीएम पद तक। हीन भावना नहीं, सबके अंदर में ऐसा बनने की पावर है। अपनी पावर को पहचानना, अच्छे विचारों में लगाना, अच्छी आदतों में लगाना, तो अपने ईश्वर में आस्था रखना। जो भी आप जिनको मानते हैं, चाहे राम को, श्याम को, किन्हीं को भी मानते हैं, विश्वास रखते हैं। ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये मानना, ईमानदारी की नींव ही मजबूत होती है ना? आगे जाकर पाप का फल हर एक को मिलता है, ये बात दिल में बिठा लेना। कभी भी शॉर्टकट का तरीका नहीं लेना बड़ा बनने के लिए, है ना? चाहे एग्जाम्स हो, उसमें भी नकल आदि का सहारा ले लोगे तो बेस हमारा कमजोर रह जाएगा। आगे जब आप जाओगे, कोई पद पर जाओगे, कोई आप में कलेक्टर बनेगा, कोई पीएम सीएम भी बन सकता है, कोई एमएलए भी बन सकता है, कोई और भी आगे धर्म के स्थान पर भी जा सकता है। आप में से निकलेंगे कोई ना कोई, है ना? तो बेस कमजोर रह जाएगा। तो इसलिए चिटिंग का सहारा नहीं, सत्य निष्ठा और ईमानदारी जितनी ज्यादा जीवन में रहेगी, उतना ही परिवार में, समाज में हमारा विश्वास बढ़ेगा। परिवार वाले, समाज वाले, स्कूल वाले आप पर विश्वास करेंगे। जितनी हमारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, सत्य निष्ठा और ईमानदारी आदत डालनी चाहिए। मैं आपको बीच में एक बात बता दूं। एक बार एक बच्चा अपनी मम्मी के पास बैठा था, मम्मी से पूछ रहा था, मम्मा वेयर इज गॉड, मतलब परमात्मा कहाँ है? तो मम्मा ने क्या कहा? एवरीवेयर इज गॉड, भगवान तो सब जगह है। तो बच्चे ने आगे पूछा, मम्मा क्या हमारे घर में भगवान है?
नंबर पर सहयोग की भावना, दूसरों की मदद की भावना का संचार करना चाहिए। आप एक ये विद्यालय क्या है, एक परिवार है। दूसरे की दुख तकलीफ को समझना चाहिए। किसी के कोई अभाव है, आपके पास है तो मदद करनी चाहिए। किसी के अभाव का, कोई गरीबीपन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चाहे आपके स्कूल के मेंबर्स हैं, चाहे बाहर में समाज के कोई मेंबर, अपने माता पिता को भी बताना चाहिए। कोई अपने पास कैपेसिटी है तो मदद करनी, तो सहयोग की भावना। 5वें नंबर पर कर्तव्य निष्ठा की भावना। देखिए, आप अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, स्कूल के प्रति, गुरु के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, सबके प्रति हमारे कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होती है, कर्तव्य होते हैं, जिनको हमें निभाना होता है। उनसे कभी लुका छिपी आंख मिचौनी नहीं करनी चाहिए। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। उसमें लायबिलिटीज पर खरा, ऐसा नहीं है कि आज तो हमारो माथो दुख है, बच्चे मिल रहे, आज हमारा पेट दुख है, मैं नहीं जाऊँ, सब्जी भाई ले आई है ना। अपना काम हमें खुद करने की आदत डालनी चाहिए, बहानेबाजी नहीं, एक्सक्यूज नहीं, डोंट एक्सक्यूज। तो कर्तव्य निष्ठा की भावना। 6ठी भावना प्रेम की भावना, आपस में प्रेम और भाईचारा। इससे हमारे विद्यालय में, परिवार में, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जितना आपस में प्रेम और भाईचारा, जेलसी नहीं। कोई आगे बढ़ रहा है, किसी को ज्यादा याद हो रहा है, उससे जेलसी नहीं। किसी के नंबर ज्यादा आ गए, उससे जेलसी नहीं। हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है, ये भावना रखनी है ना। कि यहाँ से निकल कर देखो, आप में से कोई बड़े पद पर जाएगा, कोई और अच्छे घराने में जाएगा, तो वहां पर नाम रोशन होगा। पूछेंगे कहाँ पढ़े हो, तो कहेंगे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़े हैं नाथ द्वारा, है ना। तो वहां पर नाम होगा। प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं, जेलसी की भावना नहीं। कोई आगे बढ़ रहा है, उसे खींचने की भावना नहीं, उसके ऊपर आरोप नहीं लगाना, झूठा आरोप नहीं लगाना। तो इसके ऊपर वैसे घटना भी बहुत सुंदर मुझे याद आ रही है, मैं आपको 2 मिनट में बता भी दूं। एक बच्चा, छोटा बच्चा, अपनी माँ से 2000 रुपया लेकर घर से निकला और एक पेट डॉग होते हैं ना, पालतू कुत्ते, पालतू पिल्ले, वो दुकान पर गया और एक पालतू पिल्ला लेने के लिए। वहां पर उसने दुकानदार से रेट पूछे, क्या क्या रेट है। तो इसने कहा ये 2000, ये 3000, ये 4000, ये 5000, वो 7000, वो 10,000 का। एक पालतू पिल्ला एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। तो उसने कहा, अंकल ये अकेला क्यों बैठा है। तब ठीक उन्होंने कहा, दुकानदार ने कहा, बेटा ये हैंडीकैप्ड है, अपाहिज, इसलिए अकेला बैठा है। तो अंकल आप इसको बेचोगे नहीं। कीमत क्या है, वैसे तो इसकी कीमत 5000 रुपया है, परंतु बेचेंगे नहीं, अपाहिज है, कौन लेगा। तो आप इसका अंकल क्या करोगे। बेटा हम इसे कुछ दिनों में मौत की नींद सुला देंगे, मार कर देंगे। तो लड़के के मन में पता नहीं क्या आया, छोटा सा बालक था, आपसे छोटा होगा। उसने कहा, अंकल मैं इसके साथ खेल सकता हूँ क्या थोड़ी देर के लिए। हाँ खेलो। उसने उस पिल्ले को, अपाहिज पिल्ले को गोद में उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा। पहले दिन उस पिल्ले को अपने पन का एहसास हुआ। उसे लगा कि मेरे को भी कोई प्यार करने वाला है, कोई सहलाने वाला है, स्नेह देने वाला है, मेरा भी कोई महत्व आंकने वाला है। पहले दिन बहुत खेला, वो बच्चा खेलता रहा, काफी देर तक खेलता रहा। उसके बाद में उसने मन में डिसाइड कर लिया, मैं तो इसे ही खरीदूंगा। और उसको अंकल को बोला, दुकानदार को, कि मुझे ये खरीदना है, ये लीजिए 2000, मैं 3000 और अपनी मम्मी से लेकर आ रहा हूँ। ये कहता हुआ दौड़ा बाहर। इतने में दुकानदार ने आवाज लगाई, ए रुको रुको रुको, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही, तुम इतने पैसे इस अपाहिज पिल्ले के लिए क्यों खराब कर रहे हो। इतने में तो बढ़िया और अच्छा मिल सकता है। तब वो बच्चा रुका, उसने अपने एक टांग की पैंट को ऊपर किया तो नीचे ब्रेस पहनी हुई थी, मतलब वो भी हैंडीकैप्ड अपाहिज था। बिना कुछ कहे दुकानदार का दिल बदल गया। उसने सोचा कि आज बच्चे के रूप में एक इंसान मिला है जिसने मुझे इंसानियत का सबक सिखा दिया। क्या सिखा दिया, इंसानियत
परेशानी का सबब। क्यों? जो दर्द उसे था वो दर्द को समझता था, वो भी अकाली था, वो अपना दर्द जानता था कि मेरा दर्द क्या है। इसीलिए दूसरे के दर्द को महसूस करना, समझना नहीं, महसूस भी करना। आपके आसपास में विद्यालय परिवार है, आपका परिवार है, समाज है, वहां पे दूसरों के दर्द को महसूस भी करना चाहिए। प्रेम और भाईचारा, है ना, इससे कि हमारा सम्मान बढ़ेगा। तो सातवीं भावना है राष्ट्र के प्रति सम्मान और वफादारी। देश के प्रति, हम जहां रहते हैं उस देश के प्रति भी वफादारी होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, है ना। और 8वें नंबर पर सहन शक्ति, सहनशीलता, पेशेंस, टॉलरेबल, है ना, टॉलरेबल बनना चाहिए, सहन शक्ति रखनी चाहिए। टीचर हैं, माता पिता हैं, उनको भी पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखते हुए बच्चों को समझाना चाहिए, बात बात पर उग्र नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बात पर डांट फटकारना ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को तो बच्चों के हिसाब से ही टेकल करना चाहिए। और आपको भी रखना, अपने टीचर्स में, गुरुजनों में विश्वास रखना, तो अपने आप पर विश्वास रखना। एक ना एक दिन हमारी कदम जरूर आगे बढ़ेंगे। नेगेटिविटी के कारण कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं लेना। आजकल देखता हूँ कि चेहरे पर पिंपल हो गए, हीन भावना आ गई, मेरा चेहरा ऐसे ही रहेगा क्या, वो ऊपर से छलांग लगा दें, सुसाइड कर ली। और कभी कोई और शरीर की दुनिया है, प्रेम के जाल में फंस गए, पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए तो वो गलत जाल में फंस गए और उसके बाद सुसाइड कर ली, वो कर लिया। ये नकारात्मकता को हावी नहीं होने देना। दुनिया जो करे सो करे, हमको ये काम नहीं करने हैं। हमको पढ़ाई में आगे बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। आपके ये जो पेड़ लगा हुआ है, देखो कितना बड़ा आज छायादार पेड़ है। ये क्या जब शुरू से पेड़ ही था क्या कभी बीज था? ये कभी बीज था ना, तो आज देखिए कितना बड़ा बन गया, कितने पक्षियों को आश्रय स्थल देता है, हमको कितनी छाया देता है, कितने फल फूल देता है। तो ये कभी बीज था, इसके अंदर पेड़ बनने की, बरगद बनने की संभावना छिपी हुई थी। इसको अच्छा गार्डनर मिला, माली मिला, खाद, हवा, प्रकाश मिला, तो आज देखो कितना बड़ा बन गया। आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी ऐसा ही बीज है। अच्छे विचारों की खाद देंगे, अच्छे कार्यों की मिट्टी पानी देंगे, तो हम भी बरगद जैसे बन सकते हैं। सबके अंदर प्रोबेबिलिटीज है, संभावना सबके अंदर। परंतु कोयले को हीरा बनने के लिए बहुत ताप सहना पड़ता है, बहुत ताप, पता है ना, बहुत डिग्री, हाई पावर डिग्री का ताप सहना पड़ता है, टेम्परेचर सहना पड़ता है, तो कोयला हीरा बनता है। इसीलिए जीवन में थोड़े से संघर्ष से डर मत जाना, घबरा मत जाना, कदम लड़खड़ा ना जाए। किसी ने कुछ कह दिया, गुस्से में आकर कोई गलत स्टेप नहीं लेना, उनकी बात को गलत नहीं मानना। कई बार हम कोई मन में ये सोच लेते हैं कोई हम पर गुस्सा कर रहा है तो वो हमारा शत्रु है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे टीचर हैं, चाहे और कोई समाज बड़े जन है, कोई भी है। हम सोचते हैं कि ये हमारे शत्रु हैं, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, मन में आदत है। परंतु ध्यान रखना, हर कोई क्रोध हम पर करता है, टॉर्चर करता है, कमेंट्स करता है, तो हर कोई हमारा शत्रु नहीं होता। हो सकता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता हो, हमें अपने से दूर ना, हमें किसी को परेशान नहीं करना। सहन शक्ति जितनी होगी, पेशेंस जितने होंगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे जीवन में। पैसे के दम पर नहीं, सहन शक्ति के दम पर, पेशेंस के दम पर व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, जो सुनने की क्षमता रख के आगे बढ़ सकता है। तो 9वें नंबर पर अपने चरित्र को, कैरेक्टर को उज्जवल रखना। चरित्र को 3 बातें मैं बता रहा हूं आपको। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए अपने कैरेक्टर को, चरित्र को उज्जवल रखना, सजग रहना उसके प्रति। एक बार खराब हो गया तो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की झूठ और फरेब की दुनिया में मतलबी और फरेबी दोस्तों से सावधान रहना, कहीं पथ से पांव ना भटका दे हमें, है ना। हमेशा अपने मेमोरी में रखना कि मैं किस कुल
जोड़ना, प्रणाम करना। ऐसा बताइए, माता पिता को उसके प्रणाम कौन करता है सीधे? ईमानदारी से, जो नहीं करता तो नहीं करता। हाँ ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप माता पिता, टीचर, गुरुजनों को प्रणाम करते हो, क्या वो थप्पड़ मारते हैं क्या? तो ब्लेसिंग देते हैं। ब्लेसिंग देने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं, हमें जीवन में कष्टों से आगे निकाल देते हैं। उनकी ब्लेसिंग होती है ना, हमें कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। वो इनविजिबल है, हमें नहीं पता। तो अब जो हुआ सो हुआ। अब सुबह उठकर माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करना, और स्कूल में आते ही टीचर, प्रिंसिपल आदि सबको प्रणाम करना, ठीक है ना? करोगे? गुड मॉर्निंग की जगह प्रणाम। हमारी ये भारतीय संस्कृति है, ठीक है? प्रणाम सर, प्रणाम मैडम, ठीक है? मम्मी पापा को झुककर उनके चरण छुओ। तो ये हमारे भीतर में रहना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फटाफट 10 नाम ये कौन गिनाएगा जो मैंने अभी आपको 10 पॉइंट